बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ स्पेशल। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत पर बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। चंद घंटे पहले जिन मफरूज़ों की बुनियाद पर अच्छी खासी राय कायम की होती है, एक हकीकत आकर या एक नया मफरूज़ आकर इन सबको गलत साबित कर देता है। कहा जाता था कि जंग का कोई ज़ाब्ता नहीं, मद्दे मुकाबल को गिराना है जिस तरह से मर्जी गिराएं। अब अपने यहां भी ऐसा ही लग रहा है कि मैदान सियासत ना हुआ, जंग का मैदान हो गया, जहां बगैर किसी उसूल के बस इक्तदार की रस्साकुशी की जा रही है। वैसे जंग और सियासत इस मानी में तो एक हैं कि हर दो ताकत और हुकूमत के हुसूल का जरिया है। पहले ये जंग तीरों और तलवारों से लड़ी जाती थी, अब इक्तदार के हुसूल के जराए तब्दील हो चुके हैं और अब सियासत के जरिए इक्तदार को हासिल किया जाता है। तहरीके अदम इत्माद ने इस्लामाबाद जैसे खामोश शहर की सियासत में इर्तियाश पैदा कर दिया है। हर तरफ तबसरे और तज्जिए जारी हैं। कौन किधर जा रहा है, अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने पत्ते बड़े होशियारी से ही खेल रही है। इस सारी सूरत हाल में पंजाब की पगड़ी चौधरी बरादरान ले उड़े हैं। चौधरियों ने अपने पत्ते बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किए हैं और हैरान कुन तौर पर वो इस तमाम तर सूरत हाल में कामयाब नजर आते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने की मंजूरी दे दी। वैसे यहाँ पर एक नुक्ता काबिल जिक्र है कि उस्मान बुज़दार ऐसे वज़ीर आला थे जिनका आखिर वक्त तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिफा किया है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। बुज़दार साहब के माजी पर नजर डालें तो पंजाब के जिला डेरा गाजी खान की तहसील तौंसा से ताल्लुक रखने वाले उस्मान अहमद खान बुज़दार को 2018 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद किए जाने के फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क के एक बड़े और अहम तरीन सूबे में निस्बतन एक कम तजर्बाकार शख्स को वज़ारत आला का मनसब देने पर PTI के वफाकी और सूबाई अरकान ने भी एतराज़ात उठाए थे। उनके बारे में मुतनाज़ खबरों और एतराज़ात पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुदाखलत करना पड़ी थी और उन्होंने उस्मान अहमद खान बुज़दार की नामजदगी का दिफा करते हुए वाज़े किया था कि वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद मरतबा उनके काम और शख्सियत की बरमला तारीफ की और उन्हें एक दयानतदार और बावकार शख्स करार दिया। ताहम जल्द ही PTI के अंदर और बाहर से उस्मान बुज़दार के तर्ज हुकूमत पर सवालात उठाए जाने लगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका मवाजना मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से करते हुए उन्हें अपना अहम खिलाड़ी और वसीम अकरम प्लस का खिताब भी दिया। अगरचे उस्मान बुज़दार के तकरीबन 3.5 साल के दौरे हुकूमत के दौरान मुतअद्दिद मरतबा PTI के सूबाई अरकान असम्बली ने उनके इंतजामी उमूर, ब्यूरोक्रेसी और सूबे के दीगर मामलात पर कमज़ोर गिरफ्त के मुताल्लिक इमरान खान से शिकायत भी की, लेकिन वज़ीर आज़म ने हमेशा उनकी हिमायत की। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ने उन्हें वज़ारत आला से हटाने का मुतालबा कर रखा था। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। पार्लियामेंट में नंबर गेम का खेल उरूज पर चल रहा है। हुकूमत रात को नंबर पूरे करके सोती है और सुबह 2-4 आगे पीछे हो जाते हैं। चौधरी साहिबान की चंद सीटें पक्की हुई हैं तो बाप की सीटें हाथ से निकल गई हैं और अब तो MQM भी भाग रही है। अगरचे इमरान खान साहब के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक काफ़ी अरसे से जारी है, मगर अब उबाल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक रुख दिया है। बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट बिलखुसूस अमरीका बहादुर काफ़ी नाराज़ है। इमरान खान साहब का बैनुल-अक़वामी मीडिया पर अमरीकी इशारों पर पॉलिसी तब्दील करने से वाज़े और बाशगाफ इनकार उनसे हज़म नहीं हो रहा। एन यूक्रेन जंग के मौका पर रूस का दौरा भी एक गुस्ताखाना अमल है और इससे बढ़कर ये कि बार बार के मुतालबे के बावजूद पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर रूस की मजम्मत नहीं की और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ऐसी वोटिंग से गैर हाजिर रहा है। ये अमरीकी पॉलिसी के लिए बड़ा झटका है कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना बज़ाहिर मुतज़ाद पॉलिसी रखने वाले ये ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि यूक्रेन के मामले में अमरीकी पॉलिसी के साथ नहीं है। इन हालात में यह अमरीकी और यूरोपी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया जाए और माजी करीब अमरीकी किरदार इसकी तायद करता है। दिन कम है, देखें तहरीक अदम इत्माद पर क्या बनता है, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन लड़ाई का ये आखिरी राउंड चल रहा है। बॉक्सिंग की फाइट्स देखने वालों को मालूम है कि किसी बड़े और सख्त मुकाबले में कई बार मुकाबला इतना क्लोज होता है कि जीतने हारने वाले का पता नहीं चल पाता। मुकाबला खत्म होने के बाद जजेस के फैसले से ही फाते का पता चलता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही क्लोज फाइट का सीन चल रहा है, जिसके नतीजा का तहरीक अदम इत्माद पर वोटिंग से पहले हतमी अंदाजा नहीं हो पाएगा। हाल ही में काबीना अरकान की मीटिंग हुई है। काबीना अरकान की मीटिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो ख़त तमाम काबीना अरकान को दिखाया और अरकान को इस बात पर
वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये बात कही कि हमारे खिलाफ साजिश रचाई गई है और ये आलमी साजिश है, बहुत पैसा लगाया गया है, बेशबहा पैसा लगाया गया है। यहाँ तक कि ये बात भी कही गई है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान इसी तरह से अपनी नशिस्त पर बरकरार रहते हैं, यानी वज़ीर आज़म के मनसब पर इसी तरह कायम रहते हैं, तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी इदारों के सरबराहान को अगर इस खत को दिखा दिया है, इस खत पर बातचीत कर ली है, तो अवाम को इस बारे क्यों नहीं बताया जा रहा, अवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा। साथ ही साथ अगर वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमत में रहना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान बजाय इसके कि हुकूमत में रहकर तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएं और पहले वो वज़ीर आज़म बने जिनको तहरीक अदम एतमाद की वजह से बाहर निकलना पड़े हुकूमत से, वो खुद इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। मुशीरों ने ये भी सुनवाई है कि मुशीरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात से नाला नज़र आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इन लोगों के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को गुज़श्ता साल के उनके खिताब के तनाजुर में देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता साल ये बात कही थी कि मैं एक ही सूरत में इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, अगर मेरे लोग मेरे मुखालिफ हो जाएं और कहने लग जाएं कि आप इस्तीफ़ा दे दें तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के इत्तेहादी भी उनके मुखालिफ हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी मुनहरिफ हो चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान क्या फेस सेविंग के लिए उस खत को इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और वजूहात भी हैं, किन वजूहात की बिना पर वो हुकूमत से चिपके हुए हैं, किन वजूहात की बिना पर वो वजारत उज़्मा के मनसब की जान नहीं छोड़ रहे। क्या उन्हें ये लगता है कि वो दूसरे भुट्टो बनने जा रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का अंदेशा है कि उन्हें आलमी साजिशें, आलमी ताकतें हुकूमत में नहीं रहने देना चाहती हैं। अगर ऐसा है तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनके खिलाफ क्या हिकमत अमली तय की है, ये एक दो दिन में मालूम हो जाएगा। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मगरबी ताकतों ने मॉस्को हुकूमत की तरफ से बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी के तनाजुर में रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी हैं। मशरिक़ वस्ता में इस इक़दाम को मगरब का दोहरा मयार करार दिया जा रहा है। मगरब में कशादा दिली के साथ यूक्रेनी मुहाजिरीन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं और यूक्रेनी मुसल्लह मज़ामत पर खुशी का इजहार किया जाने लगा है और यूक्रेन की अस्करी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया। रूस के हमले पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के इस रद्द-ए-अमल ने दहाइयों से जंगी जाहिरियत और खूनरेजी का सामना करने वाले मशरिक़ वस्ता के खित्ते में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। इस खित्ते में बहुत से अफराद आलमी बुरानों पर मगरब के रद्द-ए-अमल को वाज़ेह दोहरा मयार करार दे रहे हैं। रवामा तुर्की में मुनक़िद होने वाले एक सिक्योरिटी फोरम के दौरान फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ मालिकी ने कहा कि जिन ज़राए के बारे में हमें गुज़श्ता 70 सालों से कहा जा रहा है कि उन्हें फ़ाल नहीं किया जा सकता, अब यूक्रेन का बहरान शुरू होने के 7 रोज़ के अंदर बल्कि इससे भी कम अरसे में हमने देखा कि मगरबी दुनिया ने रूस के ख़िलाफ़ वो तमाम ज़राए इस्तेमाल किए हैं। रियाज़ मालिकी ने इस रवैये को हैरत अंगेज़ तौर पर मुनाफ़क़त करार दिया। फ़लस्तीनियों का जिस ज़मीन पर अपनी आज़ाद रियासत के क़याम का देरीना मुतालबा अशरों से जारी है, उस ज़मीन पर इसराइली कब्ज़ा अब छठी दहाई में भी बरकरार है। लाखों फ़लस्तीनी बाशिंदे इसराइल की हुक्मरानी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनके मुस्तक़बिल में किसी तब्दीली के कोई आसार नज़र नहीं आते। अमेरिका, इसराइल और जर्मनी ने तनाज़ा मशरिक़ वस्ता के बारे में कानून साजी की, मगर इसका मकसद फ़लस्तीनियों की क़यादत वाली तहरीकों को दबाना था, जबकि मैकडोनल्ड, एक्सॉन मोबाइल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को रूस में अपना कारोबार फैलाने के लिए दादो तहसीन मिल रही है। यूक्रेन में रूसी काबिज़ फौज के खिलाफ बंदूकें उठाने वाले यूक्रेनी बाशिंदों की हिम्मत अफजाई से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मगर यही करने पर फ़लस्तीनियों और इराकियों को दहशतगर्द करार देकर उन्हें निशाना बनाने का जायज़ हदफ करार दिया जाता है। 19 साल कबल इसी माह यानी मार्च में शुरू होने वाली अमरीकी क़यादत में इराक की जंग को वसी पैमाने पर एक रियासत की तरफ से दूसरी रियासत पर गैर कानूनी हमले के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अमरीकियों से लड़ने वाले इराकियों को दहशतगर्द करार दिया गया। मगरबी ममालिक में पनाह लेने की कोशिश में इराक से अपनी जानें बचाकर फरार होने वालों को अक्सर वापस मोड़ दिया गया और इसकी वजाहत ये पेश की गई कि ये यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जो बाइडन की इंतजामिया ने बुध को कहा कि इस अमर का अंदाजा लगाया गया है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तकाब किया
अमेरिका मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन अमेरिका बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का रुकन नहीं है और अमेरिकी इंतजामिया खुद अपने और अपने इत्तेहादी इसराइल के तर्ज अमल को फौजदारी अदालत में बैनुल-अक़वामी तहकीकात की सख्त मुखालिफत करती है। जब 2015 में रूस ने शामी सदर बशर अल-असद की जानिब से शाम की खाना जंगी में मुदाखलत की और शामी बाशिंदों को भूखा मारने और पूरे शहरों को तबाह करने में असद हुकूमत की मदद की, उस वक्त सिर्फ बैनुल-अक़वामी गम और गुस्सा देखा गया। तहां बहुत कम कोई अमली कार्रवाई या ठोस इक़दामात देखने में आए थे। शाम से फरार होकर यूरोप की तरफ पनाह की तलाश में खतरनाक समुद्री रास्ते इख्तियार करने वाले शामी बाशिंदे या तो रास्ते में ही हलाक हो गए या उन्हें यूरोप से वापस भेज दिया गया। यूरोप में अक्सर इन निहत्ते शामी पनाह गुज़ीनों और इन शामी पनाह के मुतलाशियों को यूरोपी सकाफत के लिए खतरा करार दिया गया। 2003 से 2011 तक इराक में अमरीकी अफवाज काबिज रहीं और पूरी दुनिया ने उनका साथ दिया। यूक्रेन ने भी अमरीकी इत्तेहाद का साथ दिया। यूक्रेन अमरीकी इत्तेहाद में शामिल था। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन इस जंग का जब हिस्सा बन चुका है तो चीख चिल्ला क्यों रहा है? दूसरी जानिब वो तमाम तर कायदे, वो तमाम तर जवाबित जो कि मशरक़ वस्ता के ममालिक के लिए तो थे, जो कि इराक के लिए तो थे, जो कि लीबिया के लिए तो थे, अफगानिस्तान के लिए तो थे, वही तमाम तर मामलात यूक्रेन पर लागू क्यों नहीं होते? अगर ऐसा है तो फिर रशिया चाहे यूक्रेन के साथ जो कुछ मर्जी करे, यूरोपीय ममालिक को इसका असर नहीं लेना चाहिए। लेकिन चूंकि यहूदी लॉबी है, यहूदी लॉबी अपने मफादात का एहतराम करवाना जानती है, यहूदी लॉबी अपने मफादात को मुकद्दम रखती है, इसीलिए तमाम तर ममालिक खुसूसन यूरोपियन ममालिक इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि वो रूस को किसी न किसी सूरत में रोक दें। यहां पर एक बात तो वाज़े कही जा रही है कि तमाम तर ममालिक मिलकर रूस को नहीं रोक सकते उस वक्त तक कि रूस खुद अपने आप को ना रोके। देखना यह है कि ये जंग क्या तीसरी आलमी जंग की जानिब जाती है, तीसरी एटमी जंग की जानिब जाती है, या इसमें कोई बचत के आसार हैं। बचत के आसार अगर पैदा करना होंगे तो अमेरिका को पैदा करना होंगे, बजाय इसके कि वो रूस पर पाबंदियां लगाए और मजीद हालात को गंभीर करे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के